हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन थाली। तो यहाँ कर लेते हैं बैटर की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 कटोरी चावल लिया है, इडली राइस, और 1 कटोरी यहाँ पर मैंने उड़द दाल ली है बिना छिलके वाली, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर दाना मेथी लिया है। और इन सारी चीज़ों को एक बर्तन में डाल दिया है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और यहाँ पर लगभग 5 से 6 घंटे के लिए इन्हें गलाना है। तो देखिए अच्छे से वॉश कर लेंगे इसे। ये वॉश हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे और इसे ढक कर के रख देंगे। मैंने पूरा ओवरनाइट इसे रखा था। अगले दिन मॉर्निंग हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जार में सारी चीज़ों को डाल दिया है। अब देखिए आप यहाँ पर चावल और दाल अच्छे से फूल गए हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्मूथ बैटर मिलता है ग्राइंड करने के बाद। थोड़ा सा हल्का सा दरदरापन होता है इसमें। तो इस तरह से हम सारी चावल और दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा पानी डालते रहेंगे बीच में, तो ये इजीली हमें बैटर तैयार मिलेगा। तो इस तरह से ये बैटर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, थोड़ा सा दरदरा है। तो यहाँ पर मैंने 2 बर्तन में बैटर को निकाला है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन होने के बाद थोड़ा फूलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 बर्तन में बैटर को डिवाइड कर दिया और इनको ढक कर के रख दिया लगभग 12 से 15 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बैटर को चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारा जो बैटर है वो फर्मेंट हो चुका है और इस तरह से ये ऊपर आ गया है, फूल गया है। तो ये इडली और डोसा के लिए बैटर तैयार है। तो हम यहाँ से सब्जियां निकाल लेते हैं सांभर के लिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, नारियल की चटनी बनाने के लिए नारियल लिया है, गाजर ली है, कद्दू लिया है, बैंगन लिए हैं और अदरक लिए है और फ्रेंच बीन्स लिए हैं। तो सबसे पहले तुअर की दाल को गला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिगो दिया एक बाउल में तुअर की दाल को। और इमली यहाँ पर मैं खटास के लिए यूज़ लूँगी, तो इमली को भी मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ गर्म पानी चढ़ाया हुआ है, उससे हमें इमली को गलाना है। तो यहाँ पर हम इमली में गर्म पानी डाल देंगे, उससे अच्छे से फूल जाएगी। अब यहाँ पर दाल गल चुकी है। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए मैंने दाल को गलाया है। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब गर्म पानी में मैं नमक, हल्दी डाल रही हूँ और इस दाल को भी डाल देंगे और इसे कम आंच पे यहाँ पर हम इसे चढ़ा देंगे। जब तक हमारी सब्जियाँ तैयार होंगी तब तक ये दाल तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सब्जियों को कट कर लेते हैं, सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कद्दू को चॉप करना है। तो यहाँ पर मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया था कद्दू को, इस तरह से। फ्रेंच बीन्स को भी मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है। दाल को चेक कर लेते हैं एक बार। दाल यहाँ पर अच्छे से बन रही है, अभी थोड़ा और पकना बाकी है। और गाजर को भी चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं सांभर आज मिट्टी के बर्तन में बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर बैंगन को भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे बैंगन है, तो एक बैंगन को लगभग 8 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, 8 से 10 पार्ट में। तो इस तरह से काट लेंगे। और यहाँ पर टमाटर चॉप कर लिया है रफली। उसके बाद प्याज चॉप कर लेंगे और मिर्ची, अदरक और लहसुन को भी हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ तैयार हो गई है कट करके। अब यहाँ पर हम हांडी चढ़ा देते हैं, मिट्टी का बर्तन चढ़ा देते हैं गैस पे। और उसमें लगभग मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है।
उसके बाद यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी है, अदरक डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर प्याज डाल दिया है। बहुत ही अल्टीमेट सांभर बन करके तैयार होता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर हमने बैक टू बैक सारी सब्जियाँ डाल दी है, जैसे कद्दू डाल दिया है, फिर फ्रेंच बीन्स और गाजर डाल दी हैं। उसके बाद बैंगन डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिए हैं। तो सारी सब्जियों को अच्छे से ऊपर नीचे हिला लेंगे और नमक और हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसे ढक कर के रख दिया है। और यहाँ पर जो इमली का पल्प भी तैयार हो गया है, उसको हम छान लेंगे। तो इस तरह से सांभर तैयार हो रहा है। तब तक हम इडली यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटे बर्तन में बैटर को लिया, थोड़ा सा जितना हमें नीड थी, उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है। और चाहे आप, अगर आपको लग रहा है बैटर गाढ़ा है तो उसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ से मैंने ऑयलिंग कर ली है प्लेट्स पे, इडली जो स्टैंड है उस पर। अब यहाँ पर मैंने बैटर पो कर दिया है इडली स्टैंड में। तो ये सारा बैटर मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर सब्जियाँ तैयार हो गई हैं, तो यहाँ मैंने दाल भी ऐड कर दी है। अब इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा नमक तो हम डाल चुके थे, धनिया पाउडर डालेंगे और सांभर मसाला डालेंगे। और यहाँ पर लगभग 1 गिलास पानी डाल दिया है और सांभर को चढ़ने देंगे अभी। और यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड में इडली को भी डाल दिया है। 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे इसे। अब यहाँ पर सब्जियों को मैं मैश कर लूँगी इस तरह से। तो ये सांभर मेरा तैयार है कंप्लीट। और इडलियाँ भी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। तो इडली को हम निकाल लेंगे। बहुत ही स्पॉन्जी और अच्छी इडली बनकर के यहाँ तैयार हुई है। और ठंडी होने के बाद मैं इसे इस तरह से अलग कर लूँगी प्लेट से। और देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया इडली बन करके तैयार हुई है। अब यहाँ पर हम तड़का तैयार कर लेते हैं सांभर के लिए। तो मैंने यहाँ पर हींग का तड़का दिया है और यहाँ पर धनिया, जीरा, राई और मीठी नीम डाली है और थोड़ी सी गुंडू मिर्ची डाली है, उसका तड़का दिया है। और इस तरह से ये सांभर हमारा कम्प्लीटली तैयार है। अब यहाँ पर चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर नारियल को छील लिया था और उसको काट लेंगे। और यहाँ पर चने की दाल डाली है मैंने, 2 हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला है, फ्रेश धनिया। उसके बाद यहाँ पर अदरक डाली है, मिर्ची और नमक डाल देंगे। तो और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम दही भी डाल देंगे, लगभग 1.5 चम्मच दही यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। और फिर से यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया चटनी बन करके तैयार हुई है। अब इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल मैंने एक पैन में डाला है और चटनी को भी मैं एक बाउल में खाली कर रही हूँ। यहाँ पर सिंपली जीरे का तड़का दिया है मैंने और मीठी नीम डाली है और राई डाली है थोड़ी सी, और एक लाल मिर्ची डाली है सूखी। तो इस तरह से तड़का इसका भी तैयार हो गया है चटनी का। और इसको भी हम चटनी में डाल देंगे। तो यहाँ पर सांभर तैयार है, दही चटनी तैयार है घोपरे की, और इडली तैयार है। अब यहाँ पर हम डोसे के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ आलू उबाल लिए थे पहले ही। तो आलू को अच्छे से मैश कर लिया है पोटैटो मैशर से। उसके बाद यहाँ पर एक प्याज लिया है, उसको लंबा लंबा से चॉप कर लिया है। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, लगभग 1 चम्मच। उसमें मैंने धनिया, जीरा, राई और मीठी नीम का तड़का दिया है। और यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दिए हैं। इसमें नमक डाल दिया है थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची डाली है। उसके बाद अच्छे से इसको भून लेंगे प्याज को। और उसके बाद सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले और आलू को। मैशर से मैश इस तरह से मैश कर देंगे तो अच्छे से सारा मसाला आलूओं के साथ मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो जो मसाला है वो एक साथ हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम डोसा भी बनाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने बैटर निकाल लिया है एक बर्तन में, छोटे बर्तन में, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि डोसे का बैटर पतला चाहिए होता है। और उसमें मैंने सिंपली नमक डाला है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है और तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना है और इस तरह से इसको पहुँच लेना है। फिर इस पर हम बैटर डालेंगे और ये बहुत ही अच्छे से स्मूथली डोसा प्रिपेयर हुआ है। तो इस तरह से ये इसको फैला देंगे और ये बहुत ही आराम से फैल रहा था तवे पे। अब यहाँ पर हम बटर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी डाला है, इस तरह से घी डाल दिया है बीच में और सब तरफ से। अब यहाँ पर सांभर मसाला डाला है थोड़ा सा, और उसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया था आलू का वो डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। बहुत ही क्रिस्पी डोसा तैयार होता है बन करके। देखिए यहाँ पर ये तैयार हो गया है, सिक रहा है। और वाह, ये डोसा बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली है। अब यहाँ पर हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले का पत्ता लिया है बड़ा, उस पर मैंने डोसा रखा है, इडली रखी है और एक कटोरी में चटनी डाली है और सांभर डाला है। तो कैसी लगी ये थाली?